सौ बात की एक बात है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करवा रहा है, तो उस पर राजनीति तो खूब हो रही है। लोग जगह जगह बवाल भी कर रहे हैं, कई लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं भर रहे फॉर्म, हमें रोजी रोटी का काम है। आरोप भी लगा रहे हैं, उनका वोट काटने के लिए ये किया जा रहा है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग फॉर्म नहीं भर रहे। लेकिन गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? बीएलओ पर। तो ये तो जान लो कि बीएलओ कोई चुनाव आयोग थोड़ी है। ये सारे बीएलओ जो हैं ये चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं है। उन पर हमला क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है इनको कोई खास एजेंडा दिया गया है कि लोगों के नाम काटने हैं या कुछ चिन्हित लोगों के नाम काटने हैं, तो पहले इनका काम तो समझ लो। पहली बात तो ये बीएलओ कोई चुनाव आयोग के सारे बीएलओ कोई चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते। तो फिर ये कौन है? ये हैं सरकारी स्कूलों के टीचर, आंगनबाड़ी में काम करने वाले, राजस्व विभाग के क्लर्क हैं, पंचायतों के सरकारी कर्मचारी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, और भी कई इस तरह के कर्मचारी हैं। उनको तो ये काम अपने काम के अलावा करने को दिया गया है। क्यों दिया गया है उनको ये काम, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन ये लोग क्या करें? इनको नौकरी करनी है तो ये इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी में डाल दिया गया है और कह दिया भरवा कर लाओ। रिपोर्ट ली जाती है, वो 10-10 बार चक्कर काट रहे हैं। जैसे चुनावों के दौरान टीचरों की ड्यूटी लगती है, वैसे ये भी उनको दे दिया गया है। लेकिन चुनाव का काम, जो मतदान का काम होता है, वो तो 1-1.5 दिन में खत्म हो जाता है। ये काम करना है इनको 30 दिन में। और काम क्या है? हर एक को एक चुनाव बूथ की लिस्ट का काम सौंपा गया है। इसलिए ये हैं बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। नाम में ऑफिसर लगा है तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं के सीईओ बना दी गए हों। लेकिन एक बूथ की लिस्ट बनाना मतलब इनको लगभग 1000 लोगों के नाम चेक करके डालने हैं। और सिर्फ चेक करके इनको नहीं डालने हैं, फॉर्म भरवाने हैं। और इनका जो मुख्य काम है उसके अलावा करना है। कोई टीचर है तो उसके अलावा करना है, कोई और कहीं का कर्मचारी है उसके अलावा करना है। और नियम यह है कि इनको यह घर घर जाकर करना है। शहरों में, फ्लैटों में एक ही जगह कई घर मिल जाते हैं, ये सही है। लेकिन गांव गांव में एक बूथ में पड़ने वाले घर दूर दूर भी होते हैं। और टाइम सबके पास वही है, 1 महीने का। और घर घर जाकर क्या क्या करना है? फॉर्म देना है, और फॉर्म भी लंबा चौड़ा है। फिर भरा हुआ फॉर्म लेना है, फोटो वगैरह के साथ फिर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, विभाग के ऐप पर अपलोड करना है। हर फॉर्म में कई पेज भी हो सकते हैं। 1 घंटे में अगर 4 फॉर्म का भी आप औसत लगा लो, 15-15 मिनट एक फॉर्म पे भी लगा दे, तो पूरी ड्यूटी के घंटों में तो 30 दिन में बस यही काम हो पाएगा, वो भी बिना किसी छुट्टी के। और बाकी काम भी करना है। टीचरों को स्कूल में पढ़ाना भी है और ये बीएलओ का काम भी करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी में भी काम करना है, ये काम भी करना है। राजस्व कर्मचारियों को भूमि रिकॉर्ड भी अपडेट करने हैं, ये काम भी करना है। तमिलनाडु में ये बारिश का टाइम है, वहां टीचरों की मॉनसून ड्यूटी भी लगा रखी है और ये काम भी दे दिया है। यानी वो सुबह 6 बजे उठें, बीएलओ किट उठाएं, बीएलओ किट में यानी फॉर्म, ऐप, आईडी कार्ड वगैरह सब उठाएं। फिर बीएलए से तालमेल बैठाना है। ये बीएलओ हैं, वो बीएलए कौन? बीएलए मतलब राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट। तो बीएलओ हो गए सरकारी लोग, बीएलए हो गए पार्टियों के लोग। पार्टी वाले ये देखते हैं कि उनके वोटरों का नाम ना कट जाए वोटर लिस्ट से, या जिनका जुड़वाना है वो जुड़ जाए वोटर लिस्ट में। भाई नाम जुड़वाने, जो 18 साल से हो गए ऊपर उनका नाम जुड़वाना है, जो नहीं रहे दुनिया में उनका नाम कटवाना है, जो दूसरी जगह चल गए उनका नाम ट्रांसफर करवाना है। बीएलए से तालमेल बैठाओ, फिर घर घर जाकर फॉर्म दो। नया नाम जुड़वाना है, अगर कोई 18 साल का हुआ तो वो अलग फॉर्म है। किसी का नाम हटाना है वो अलग फॉर्म है। किसी का नाम हटाकर कहीं और लगाना है वो अलग फॉर्म है। नाम में सुधार करना है अलग फॉर्म है। साइन करवाने, फोटो लगानी, डॉक्यूमेंट लगाने, फिर सब कुछ ऐप पर अपलोड करना है। नेटवर्क फेल हो जाए तो इंतजार करना है। रोज की रिपोर्ट भरनी है, शाम को रिव्यू मीटिंग में रिपोर्ट देनी है, रात को डेटा अपडेट करना है। बता रहे हैं रोज के 12-12, 14-14 घंटे लग रहे हैं अगर सही तरह से ऐसे काम करो तो। और कई बीएलओ महिलाएं हैं, तो हमारे समाज में महिलाओं से तो यह भी उम्मीद रहती है कि वो घर का काम भी देखेंगी, बच्चों की देखभाल भी करेंगी, ऊपर से स्कूल का काम भी करना है और यह भी करना है। कई बता रहे हैं आधी रात हो जाती है करते करते, और सुबह से फिर वही। कोई घर पर ना मिले तो 3 बार जाकर चेक करना है,
कई जगह आरोप जरूर लग रहे हैं कि घर घर जा ही नहीं रही है और कह रहे हैं कि 3 बार गए कोई नहीं मिला, खुद ही कह रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन इतना काम 1 महीने में करने के लिए दे रखा है, ये तो काम देने वालों को देखना चाहिए ना। पब्लिक जो नाराज हो रही है जहां भी हो रही है, उस पब्लिक की भी गलती नहीं है भाई। अगर किसी को दिखेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाला या नहीं डाला जा रहा तो वो तो भड़केगा ही। लेकिन इन बीएलओ को तो कोई ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा, कोई छुट्टी नहीं है। कुछ पैसे जरूर दिए जा रहे हैं, एसआईआर के इंसेंटिव के 6,000 रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां टाइम पर यह करने के लिए डबल घंटे भी लग रहे हैं। ऊपर से हमले हो रहे हैं, ऊपर से कोई कह रहा है हम नहीं भरेंगे फॉर्म, मजदूर कह रहे हैं हम मजदूरी पे जा रहे हैं, उनको भरना है, उनको लिस्ट में डालना है, चेक हो रहा है, रिव्यू हो रहा है। हमला करने वालों का आरोप यह है कि ये लोग एजेंडा के तहत उनका नाम काटने निकले। कई लोग घर पर मिलते नहीं तो उनके यहां रविवार को जाना है, तो उसे 1 महीने में तो 4 ही रविवार आएंगे, उन सबके फॉर्म उन दिनों पर ही भरवाने हैं। कई लोग घुसने नहीं देते घर पर कि ये तो नागरिकता चेक करने निकले हैं। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का अलग वो है, वो जगह जगह पर उन पर हावी हो रहे हैं। ऊपर से शाम को सारा डेटा अपडेट करना है। तो जो लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं वो ये जरूर जान लीजिए कि आपकी शिकायत अगर चुनाव आयोग से है तो जरूर रखिए अपनी बात। वोटर लिस्ट में नाम डलवाना आपका हक है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये बीएलओ जो हैं ये तो आम सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ये काम दिया गया है। इनकी अपनी समस्याएं भी समझ लीजिए। इनमें जो अपने काम में कोताही बरत रहे हैं उनको जरूर बोलिए, लेकिन इन पर हमला करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। सवाल तो यह भी है कि सरकारी टीचर लोग अगर यही सब करते रहेंगे तो पढ़ा कौन रहा है बच्चों को? अगर पढ़ाने के अलावा का काम देना है तो 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा वाला काम दिया जाए तो बात समझ में आती है। ये तो अपने के अलावा करने वाला 1-2 घंटे का काम नहीं लगता। 100 बात की एक बात।